कृत्रिवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता प्रमुख होता है, यहाँ पर क्रिया का आधार होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार प्रयोग किया जाता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृत्रिवाच्य होता है। कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख हो, क्रिया का आधार जो है वो कर्ता हो। क्रिया जब हम प्रयोग करते हैं तो वह कर्ता के आधार पर प्रयोग की गई हो, तो वहां पर कृत्रिवाच्य कहलाता है। अब देखिए, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती हैं। अब देखिए, लड़कियां क्या है, यहाँ पर कर्ता है, कर्ता है हमारा ये क्या है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। और देखिए, गाती हैं क्या है, क्रिया, तो अब देखिए क्या है, बहुवचन, ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, गाती हैं बहुवचन में प्रयोग है। तो जो ये क्रिया है, जो क्रिया प्रयोग हुई है गाती हैं, ये कर्ता के आधार पर प्रयोग हुई है क्रिया, क्योंकि देखिए कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है लड़कियां और बहुवचन है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुई है और बहुवचन में प्रयोग हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिवाच्य है। ये हमारा कहलाएगा कृत्रिवाच्य। और उदाहरण देखते हैं। जैसे शालिनी, इसमें अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों प्रयोग होती हैं। जैसे शालिनी बुन रही है। अब देखिए, शालिनी क्या है, यहाँ पर कर्ता है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब देखिए, बुन रही है क्या है, क्रिया है, बुन रही है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब जो ये क्रिया है, बुन रही है, स्त्रीलिंग और एक वचन है, कर्ता भी हमारा स्त्रीलिंग है, एक वचन है। जो बुन रही है क्रिया है, कर्ता के आधार पर प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ पर कृत्रिवाच्य कहलाएगा, इसलिए ये हमारा कृत्रिवाच्य बनेगा। अब देखिए, अगर हम कहें कि शालिनी स्वेटर बुन रही है, शालिनी स्वेटर बुन रही है। अब देखिए, शालिनी क्या है, कर्ता, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बुन रही है क्रिया है, यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पे कर्म भी आया है, स्वेटर बुन रही है, यानी ये सकर्मक क्रिया है यहाँ पर। तो जो कृत्रिवाच्य है, इनमें हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक, इसमें हम अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, शालिनी क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन और बुन रही है भी स्त्रीलिंग एक वचन, तो ये जो क्रिया है इसका आधार कर्ता है, जो क्रिया प्रयोग हुई है हमारी कर्ता के आधार पर प्रयोग हुई है, जो मुख्य आधार है उसका कर्ता है, तो इसलिए यह कृत्रिवाच्य बनेगा। इसमें दोनों क्रियाएं प्रयोग होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और उदाहरण देखेंगे। मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, पढ़ लिख सकता हूँ। अब देखिए, और देखिए,
यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। अब देखिए, और ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। तो जो करता है वो अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए भी क्रिया के साथ सकर्मक क्रियाओं के विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, सामर्थ्य दिखाया है ये। तो यहाँ पर भी जो क्रिया है, करता क्या है, मैं। यहाँ पर जो क्रिया है, पढ़ लिख सकता हूँ, तो ये भी कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है। मैं क्या है, एक वचन, पुल्लिंग है, और क्रिया भी क्या है, एक वचन में है और पुल्लिंग में है। तो मैं पढ़ लिख सकता हूँ, क्रिया जो है उसका आधार करता है, तो ये कृतवाच्य है। ऐसे यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। अपना सामर्थ्य बताया है, कर्ता ने क्षमता बताई है। तो यह कलाकार जो है वो करता है, फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। देखिए, यह कलाकार पुल्लिंग है, एक वचन है। ऐसे ही गा सकता है भी पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ये जो क्रिया है ये कर्ता के आधार पर प्रयोग हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। और देखिए, ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। अब देखिए, ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बुन सकती है। यहाँ पर सुमन जो है वो करता है, सुमन क्या है, करता है, और बुन सकती है। अब देखिए, सुमन क्या है, स्त्रीलिंग। यहाँ पर सुमन करता है और स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ऐसे ही जो क्रिया है बुन सकती है, वो भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, कर्ता के आधार पर प्रयोग हुई है। उसका जो आधार है वो कर्ता है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य कहलाएगा। ये हमारे कृतवाच्य बनेंगे। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।